नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1 घंटे 21 मिनट के अभिभाषण में सरकार का विजन रखा। उन्होंने एआरसीपी सहित शेखावटी के जिलों में यमुना जल लाने को लेकर अब तक की प्रगति बताई। इसी बीच सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिक्र के दौरान कुछ कांग्रेसी विधायक खड़े हो गए और आरोप लगाए कि सरकार राज्यपाल से झूठ बुलवा रही है। वहीं गहलोत सरकार में लाए ऑनर किलिंग बिल को राज्यपाल ने लौटा दिया। 2019 में पारित इस बिल में ऑनर किलिंग के दोषियों को फांसी की सजा 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान था। बिल लौटाने की जानकारी बुधवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में दी। बता दें कि भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक पिछली सरकार के 10 बिल लौटाए जा चुके हैं। इनमें से 9 बिल गहलोत सरकार के समय पारित हुए थे। उन बिलों को अवश्य देखना चाहिए कि क्या वह जनहित में थे या सरकार के विरोधी थे। यदि जनहित में थे तो किसी भी सरकार के द्वारा लाए हो उनको अवश्य पास या अवश्य विधेयक बनाने चाहिए, क्योंकि जनहित में कोई भी हो, कोई भी सरकार लाए, वह अवश्य उनको पास किया जाना चाहिए। वहीं मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में साफी पहनकर और हाथ में गेती फावड़े लेकर पहुंचे। उनका विरोध था कि केंद्र सरकार ने ग्रामीणों के रोजगार के सबसे बड़े मनरेगा कानून को खत्म कर दिया। बयान से निर्दलीय विधायक रितु बानव जो साड़ी पहनकर सदन में आई, उस पर लिखा था विधायक निधि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बता दें कि भास्कर रिपोर्ट ने डमी फर्म को प्रोपराइटर बनकर 3 विधायकों से 40% कमीशन की डील की थी। निर्दलीय एमएलए रितु बानव ने साड़ी पर लिखवाया विधायक निधि में कमीशन की सीबीआई जांच हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जा रहे आरएस 2024 के इंटरव्यू का चौथा चरण गुरुवार को पूरा होने जा रहा है। इस चरण तक 852 अभ्यर्थियों के ही इंटरव्यू पूरे होंगे। इसके बाद 1609 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू शेष रहेंगे। माना जा रहा है कि भर्ती पूरे होने में 4 माह और लग सकते हैं। उधर 5वें चरण की शुरुआत 2 फरवरी से होगी। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम करीब 5:30 बजे संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके करीब 4 घंटे बाद रात 9:28 पर उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुसाइड पोस्ट सामने आई। इसमें लिखा था, इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। नेशनल हाईवे 11 पर श्री डूंगरगढ़ के पास बुधवार सुबह 4:45 पर कोहरे के कारण एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में स्लीपर बस घुस गई। बस में सवार 30 यात्री अंदर फंस गए। किसान तोलाराम और लालाराम ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला। सभी यात्रियों के बाहर निकलते ही बस में आग लग गई। 30 यात्रियों को बचाया तोलाराम और लालाराम ने। अब पीक आवर्स में कम उपभोग करने वालों को सस्ती बिजली मिलेगी। इसके लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड साइड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2026 बना रहा है। ये लागू होने के बाद पीक ओवर व ज्यादा डिमांड पर बिजली कम खर्च करने वालों को इंसेंटिव मिलेगा, यानी सस्ती बिजली दी जाएगी। वहीं एयरपोर्ट पर बुधवार को 2 फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे को टच कर फिर उड़ गई। दूसरे प्रयास में सफल लैंडिंग हो सकी। दोपहर 1:05 पर दिल्ली से जयपुर आई एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट ने लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन रनवे टच करते ही विमान वापस उड़ गया। अनस्टेबल अप्रोच के चलते लैंडिंग नहीं हो सकी। राजस्थान सरकार की ओर से निःशुल्क मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में अस्पतालों की ओर से क्लेम की सही तरीके से पूरा नहीं भरने, समय पर नहीं भेजने और अन्य कारणों की वजह से इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मेडिकल क्लेम खारिज किए जा रहे हैं। नतीजतन अस्पतालों को कंपनी की ओर से हर माह करोड़ों मिलने चाहिए, वहीं इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों रुपए बचा रही है। इसकी खबर, इसकी चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम अखबार आपको बांग्लादेश की पल पल की खबर दिखाते हैं। अस्पतालों को क्लेम का पूरा पैसा नहीं मिलने से नाराज चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 28 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट कर बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 6 महीने में ही सरकार अस्पतालों के 48 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम खारिज किए जा चुके हैं।
फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने के मामले में 55 अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रोविजनल सूची जारी हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन कई अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा बनीपार जिला जयपुर द्वितीय का कर्तव्य बोध दिवस एवं स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों के लिए कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की योजना कागजों से बाहर नहीं आ रही। भास्कर की बड़ी खबर, सरकार ने 2024 में बजट में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स शुरू करने की घोषणा की थी, जिसमें 3 साल में 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देनी थी ताकि रोजगार मिल सके, लेकिन अभी तक प्रोग्राम की शुरुआत नहीं हुई। योजना के पीछे सरकार की मंशा कॉलेजों और 11वीं व 12वीं के छात्रों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स की स्थापना करने की थी। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने 16 साल की छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इलाके के एक गांव से 2 युवक छात्रा को उठाकर ले गए और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। इससे आहत छात्रा ने जहर पीकर जान दे दी। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संविदा आयुष अधिकारी सीधी भर्ती 2025 का मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की बुधवार को जारी कर दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बीती रात कई जगह हुई बारिश से दिन रात का तापमान 6 से 7 डिग्री तक लुढ़क गया। बुधवार को सबसे अधिक झालावाड़ में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान में सबसे बड़ी गिरावट पाली में 6 डिग्री की रही। पाली का रात का पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। दिन के तापमान में बड़ी गिरावट कोटा में आई। यहाँ 7.4 डिग्री पारा लुढ़ककर 19.9 डिग्री पर आ गया। जयपुर में दिन का पारा 22 और रात का 11.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, इस कारण यहाँ मौसम में बदलाव आया है और कड़ाके की सर्दी का दौर चला है। अब तक 2 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं और तीसरा 31 से सक्रिय होगा, जो 1 फरवरी तक रहेगा। 4 साल पहले बिजली कंपनी के एएन से मारपीट केस में ST/SC मामलों के विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC व ST/SC एक्ट में आरोप तय किए हैं। राजस्थान सरकार ने आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 में संशोधन करते हुए शराब की कीमतों, दुकानों की गारंटी राशि, लाइसेंस शुल्क और पैकेजिंग नियमों में बदलाव किए हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल से लागू होंगे। इससे उपभोक्ता से लेकर शराब कारोबारी से जुड़े सभी वर्ग प्रभावित होंगे। यानी 1 अप्रैल से शराब महंगी, दुकानों की फीस भी बढ़ाई गई है। राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया लागू किए जाने के विरोध में चल रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन को बड़ी राहत मिली। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के प्रतिनिधि मंडल की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन से हुई वार्ता के बाद RRCMS राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही अब गुरुवार से पंजीयन मुद्रा कार्यालय में दस्तावेजों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा और महासचिव मनोज वर्मा ने 28 जनवरी 2026 को चेयरमैन से मुलाकात कर अधिवक्ताओं व काश्तकारों को आ रही व्यवहारिक दिक्कतों, तकनीकी खामियों और न्याय प्रक्रिया में हो रही बाधाओं को विस्तार में रखा। राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन सिस्टम पर ब्रेक रजिस्ट्रियां शुरू होगी। चिकित्सा विभाग ने बुधवार को 2 लिस्ट जारी करके 956 APO डॉक्टर्स को पोस्टिंग दे दी है। दैनिक भास्कर ने 24 जनवरी के अंक में डॉक्टरों के 2500 डॉक्टरों के पद खाली, APO 930 डॉक्टर मुख्यालय में लिखा पढ़ी कर रहे हैं शीर्षक से खबर प्रकाशित करके ये मामला उठाया था। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और बुधवार को जारी आदेशों में डॉक्टरों को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में पोस्टिंग दी गई। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शहर के आम रास्ते व फुटपाथ पर बने मंदिरों के अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वैसे अवैध निर्माण को हटाने व इनकी मूर्तियों को समीप के वैध मंदिरों में शिफ्ट करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी करे। इसके अलावा आगामी सुनवाई 4 फरवरी को नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र सहित यह पूछा है कि उन्होंने इन निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की। सरकार आम रास्ते व फुटपाथ से मंदिर के अवैध निर्माण हटाए, मूर्तियां पास के मंदिरों में शिफ्ट करे।
जयपुर के नेहरू बाल उद्यान के गेट नंबर 1 पर बाहर से मंगलवार शाम एक क्रेटा कार चोरी हो गई। पार्क के गेट पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन दोनों ही खराब है। आम जनता इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता को मतलब है कि बांग्लादेश में किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से वहाँ अत्याचार हो रहा है। जबकि आपके पास में 2 सीसीटीवी कैमरे, क्या आपने कभी चेक किया है कि 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या वह खराब है या सही है? यूजीसी का राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया। महासभा के संरक्षक व देवस्थान बोर्ड के पूर्व चेयरमैन SD शर्मा व महासभा के परामर्शदाता व पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि इस नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों में भारी आक्रोश व विरोध है। इस नियम से भारत के संविधान की धारा 14 व 21 का खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता के विरुद्ध इससे समाज के विभिन्न घटकों में समरसता प्रभावित होगी। यूजीसी नियमों के खिलाफ ब्राह्मण महासभा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जयपुर पोलो सीजन 2026 के अंतर्गत आयोजित हो रहे कोग्निवेरा पोलो कप 8 गोल के लिए बुधवार को 61 कैवलरी ग्राउंड पर टीम ऑप्टिमस अचीवर्स और टीम अरावली के बीच मुकाबला हुआ। ऑप्टिमस अचीवर्स ने यह मैच 7-3 के स्कोर से अरावली को पराजित कर जीत लिया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में बुधवार को कहा कि व्यक्तिवाद पार्टी को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ही व्यक्ति विधायक भी बन गया और वही मंत्री भी बन गया। उसी ने संगठन के पद भी कब्जा लिए। इसी सोच ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। जो केवल पावर के लिए कांग्रेस में आए हैं वह हट जाए। बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रंधावा ने कहा कि भाई बेटा रिश्तेदार की राजनीति अब नहीं चलेगी। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की रही है, जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जिम्मेदारी निभाता है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।